के कारण वो ब्रह्मांड गोल दिख रहे है, वरना ब्रह्मांड को गोल कहनो ये अपन को बुद्धि से समझ में नहीं आ सके। आई ना बात समझ में? तो या तरीके को कोई भी उपाधि के बिना को जो आकाश, या तो यही तरह से कोई भी उपाधि के बिना को जो ब्रह्म, वह ब्रह्म में कोई तरीके को दुख नहीं है। ये शंकराचार्य को सिद्धांत है। ये जीव की उपाधि में, जीव की उपाधि में जो ब्रह्म है वहां में दुख को भान होएगो। क्यों? आपको साधा सीधी बात बताऊं, अभी मेरे प्रवचन में आप हाँ में हाँ मिलाओ, बड़ा सुख होगा। वाह, क्या बड़े समझदार श्रोता हैं। अभी आप हल्ला मचा दो कि नहीं प्रवचन बेकार हो रहा है, तो या जीव की उपाधि में दुख हो जाएगा, पैदा हो जाएगा कि नहीं? तो ये जीव की उपाधि जहां है, ये गुजराती की भी उपाधि हो, तो जीव की जो उपाधि है वहां में कुछ न कुछ तो दुख लगे ही है। वो दुख जब तक जीव की उपाधि से हट के अपन न सोच पावे, तब तक दुख हट नहीं सके अपनी चेतना में करके शांकर संप्रदाय यूं कहे कि जीव की उपाधि से अनवच्छिन्न, माने जीव की उपाधि में कैद नहीं होने वालों जो ब्रह्म, वह ब्रह्म में जो दुख को अत्यंता भाव है, वो दुख को अत्यंता भाव पाछो कैसो है? स्वयं प्रकाशमान है। वाकु कोई और चीज के प्रकाश से प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। जैसे या टेबल को प्रकाशन हो रहे है क्योंकि ये लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ये भीतें चमक रही हैं क्योंकि इन पे लाइट पड़ रही है, पर लाइट आपको दिख रही है कौन के प्रकाश से प्रकाशित होके? अपने आप। लाइट अपने आप दिखे है, लाइट कोई के प्रकाश से प्रकाशित होके नहीं दिखे है, लाइट से सब चीज प्रकाशित होके दिखे हैं। ऐसे वो ब्रह्म जो है वो कोई के प्रकाश से प्रकाशित होके नहीं दिखे है, वो स्वयं प्रकाश मानता है। तो एक ऐसी चेतना कि जहाँ में बिल्कुल दुख नहीं होए, ऐसी स्वयं प्रकाश चेतना जो है वाको अपने भीतर प्रादुर्भाव भक्ति है। एवरेस्ट पे चढ़ा दिए हो भक्ति को, ऐसे एवरेस्ट पे चढ़ा दियो भक्ति को कि जहाँ कोई तैनसिंह जावे तो जावे, पर जाके पाछो टिक नहीं सके, लौट के नीचे आना पड़े हो। चढ़ायो भक्ति को से देखो कितनी ऊपर चढ़ा दियो, बहुत ऊपर चढ़ा दियो भक्ति को। जहां जाके रह पाना बड़ी मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। जहां तक ऊंचे चढ़ायो है भक्ति को, वहां ऊंचाई को कोई पार नहीं है। ऑलमोस्ट एवरेस्ट की हाइट हो गई ना ये तो, कि जीवोपाध्यनवच्छिन्न दुखात्यंता भाव रूप चेतन की स्वयं प्रकाशमानता भक्ति है ये। अब यह हाइट पे जाए कौन? हमारे हिंदी में कहावत है कि न नो मन तेल आवे और न राधा नाचे। तो ये तो इतनी ऊपर हाइट पे चढ़ा दी भक्ति को, अब ये तो कभी होना ही नहीं, तो कोई भक्त बने ही नहीं, तो फिर सबको सोहम सोहम को उपदेश दो। आई तकलीफ ख्याल में? बात अपन इनकार नहीं कर सके कि वह ऊंचाई पे भक्ति प्रकट नहीं हो सके है। क्यों? आपको याद हो तो कल को श्लोक मैंने आज भी दोहरायो कि अज्ञे ज्ञानाय शास्त्रज्ञ दंभ दर्प निवृत्तये ब्रह्मज्ञ मुक्तये मुक्ते भक्त्यर्थम भक्तिरीरिता। तो मुक्त में जो मुक्त जीव है वो या हाइट पे पहुंच सके, पर यदि ये भक्ति की परिभाषा को अपन स्वीकार करके चलें तो भक्ति सिर्फ मुक्तन की मोनोपोली रह जाएगी। साधारण जीव बेचारों कोई भक्ति कर ही नहीं सकेगो, साधारण जीव भक्ति कर ही नहीं सकेगो। और भक्ति ऐसा स्वास्थ्य नहीं है कि जो मुक्तन की, मुक्त जीवन की मोनोपोली होए। महाप्रभु जी के अनुसार भक्ति जो है वो ज्ञानी अज्ञानी माने मुक्त बद्ध स्त्री पशु मनुष्य पशु पुरुष स्त्री बालक बूढ़े सब भक्ति कर सके हैं। या तरीके को भक्ति को जो है वो स्वरूप है, वह में इतनी ऊंचाई पे ही भक्ति को सोचना महाप्रभु जी को पूर्णतया मान्य नहीं है। भक्ति में यह ऊंचाई आ सके है
ये महाप्रभु जी को मान्य है। पर भक्ति सिर्फ इतनी ऊंची ही है ऐसे नहीं है, भक्ति नीची भी आ सके है। भक्ति एक वो हवा है कि जो एवरेस्ट पे भी अपने को मिल सके है, और एवरेस्ट से नीचे कोई खाई होए वहाँ भी अपने को सांस लेना होए तो भक्ति की सांस अपन ले सके हैं। उतने नीचे के तले में भी अपने को भक्ति मिल सके है करके, या बात को ध्यान से देखें तो अपन क्या कहना चाहेंगे कि भाई भक्ति को जो मूल शब्द है, शास्त्र यूँ कहे कि भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति शब्दे न भूयसी। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित, ये भक्ति शब्द काय सु बन्यो है? भक्ति शब्द बन्यो है भज धातु सु। भजते इति भक्ति, भज रहो है, जो भज रहो है वो भक्त है, जो भजन है सो भक्ति है, जाकू भज रहो है सो भगवान है। तो भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्ति शब्दे न भूयसी। तो भक्ति शब्द सु ज्यादा तो सेवा ही कही जाए है, यूं एक वचन है कि ज्यादा तो सेवा ही कही जाए है। अब ध्यान से देखो कि जीवोपाध्यनवच्छिन्न चैतन्य रूप दुखात्यंता भावो वहित स्वयं प्रकाशमानता में भजन कौन करेगो, कौन को करेगो, कैसे करेगो, क्यों करेगो, वहाँ में भजन प्रसक्ति नहीं होएगो। भजन जब प्रसक्त नहीं होएगो तब वहाँ महाप्रभु जी के हिसाब से भक्ति कैद नहीं हो सके या हाइट पे, माने एवरेस्ट की चोटी पे जाके भक्ति को अरेस्ट किया नहीं जा सके है। भक्ति वहाँ अरेस्ट नहीं हो रही है, भक्ति वहाँ अवेलेबल हो सके है। वो भक्ति के नाम को वारंट निकालना होए तो एवरेस्ट पे मिलेगी ऐसे अपन कोई CID को क्लू नहीं दे सकें। तो या रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाओ। तो या के बारे में अपना क्या ख्याल है वो महाप्रभु जी भी आज्ञा करें। हाँ, महाप्रभु जी आज्ञा करें, शुद्धाश्च सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदा भगवत सेवने योग्या। जो शुद्ध हैं, जो सुखी हैं, जो ब्रह्म विद्या में विशारद हैं, वो भगवत सेवा करने लायक है। देखो महाप्रभु जी ने भी चढ़ाया है हाइट पे भक्ति को, नहीं चढ़ाया ऐसे नहीं है। ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मान नास्ति अधिक पर, महाप्रभु जी भी यह बात को कहे हैं। सेवा फल देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि जो अपन सेवोपयोगी देह वैकुंठादिशु कह रहे हैं, वह के लिए महाप्रभु जी ने भाष्य में स्पष्ट ये बात समझाई है कि ब्रह्म भावापत्ति है, वो ब्रह्म भावापन्न जीव जो है वो फिर भजन करे, वो जो है वो सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिशु है। तो स्वयं ब्रह्म बन के और फिर ब्रह्म को सेवन करे, वो सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिशु है। तो वो स्वरूप महाप्रभु जी को मान्य है सेवा फल तरीके, पर वो सेवा को फल भी भक्ति रूप ही है। पर भक्ति सिर्फ सेवा को फल ही नहीं है, भक्ति सेवा को साधन भी है। भक्ति जो है वो सेवा को माने भक्ति जो है वो सेवा को प्रमाण भी है, सेवा को प्रमेय भी है, सेवा को साधन भी है और सेवा को फल भी है। अखंडम कृष्णवत् सर्वम यथा तत्व निरूपितम, वो बात अपने को समझनी पड़ेगी ना। वाक्य बाद ये जो 12वां एक भक्ति को लक्षण है, स्वरूप है और काफी सिग्निफिकेंट है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। और वहाँ में ये कहा जाए है कि एक देह सु दूसरे देह के बीच को जो आकर्षण है
वो वासना है। एक मन और दूसरे मन के बीच में जो आकर्षण है वो प्रेम है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में जो परस्पर आकर्षण है वाको नाम भक्ति है। देहसु देह को आकर्षण, देहसु देह की चाहना वासना है, मनसु मन की चाहना प्रेम है, और आत्मा सु परमात्मा की चाहना भक्ति है। बड़ी अच्छी बात कही है, और आपको आश्चर्य होगा ये लक्षण कौन को है? ये आधुनिक भगवान जिनने अपना भगवानपन खारिज कर दिए तो उनको लक्षण है ये भक्ति को। भक्ति मेरी निगाह में इंटरेस्टिंग लक्षण है, सचमुच में अच्छा लक्षण है। कुछ बात या में है, कुछ बात या में ऐसी है कि या में भक्ति को सागर महाप्रभु जी के हिसाब से लहरा सके, और फिर भक्ति के सागर को या परिभाषा में कैद करने पे क्या होएगा, वो यदि अपन को भक्ति की दुर्गति सोचनी है तो वो भी समझनी पड़ेगी, और वो दुर्गति और कहीं से नहीं मिलेगी, जहां ये लक्षण दियो है वहीं मिलेगी। किताब मिले सब, पढ़ के देख लोगे तो पता चल जाएगी। मैंने भी बड़े उत्साह से पढ़ी कि भाई क्या बात है ये, और तब वहां में या परिभाषा से भक्ति की शुरुआत भई, और वहां में ये कही गई कि भक्ति जो है वो आत्मा की परमात्मा में एक ऐसी छलांग है, आत्मा की परमात्मा में एक ऐसी छलांग है कि जा छलांग में आत्मा और परमात्मा को भेद रहनी जाए, खत्म हो जाए। मैं घबरा गया, बहुत घबरा गया मैंने कि भाई ये तो ऐसी बात हो गई, जानवरन में हुए हम, ये मेथड जो है ये जानवरन में हुए। ऐसी बहुत, ये जो करोलिया जाको आप कहो ना, करोलिया में ये प्रिंसिपल हुए। वो मकड़ी जो है वो मकड़ा को आकर्षित करे, और बेचारा फंस गया मकड़ा तो वह फिर खा जाए। मकड़ी की मकड़ा में ऐसी छलांग कि बेचारा मकड़ा खत्म हो जाए। तो वह आत्मा की परमात्मा में ऐसी छलांग कि परमात्मा आत्मा के पेट में चले जाए। अब यार ये तो बात तो सच्ची है, पर लफड़ा बहुत है यार। तो मैंने वह मैं किताब पे ऊपर लिख दियो कि भजनीय विनाशार्थम यतंतम भक्तम ईदृशम अपसर्पेद असौ ईश भक्ति प्रस्ताव गंधता। भजनी को खत्म करने के लिए भक्ति को प्रपोजल लेके आने वाले भक्त को देख के भगवान ऐसे भागेगा जैसे वो महादेव जी भागे थे ना, भस्मासुर आयो कि भाई आपसे वरदान चाहिए। उन्होंने कहा क्या वरदान चाहिए? बोले जाके हाथ सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा जा दियो, तू मेरा भक्त है। उन्होंने कहा ट्राई, कौन पे ट्राई करूं, आप पे नहीं ट्राई करूं। अब आगे आगे महादेव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। तो भजनीय विनाशार्थम यतंतम भक्तम ईदृशम अपसर्पेद असौ ईश भक्ति प्रस्ताव गंधत। थोड़ी सी गंध आई कि कोई भक्ति करने आ रहे हो, आप भगवान आगे आगे भाग रहे हो, पीछे बोले ठहर अभी भक्ति करनी है। और बेचारे मकड़ान को पता नहीं हुआ है कि मकड़ी ये काम करने वाली है। वो मकड़ी के रूप सौंदर्य में देख के मकड़ाएं आ जाएं आने के बाद मकड़ी उनको खा जाती हो। ऐसे जानवरन में यह तरीके की भक्ति है, पर वह तरीके की भक्ति मनुष्य को भी करनी, ये भाई विषय थोड़ा गंभीर लग रहे है। और खास करके वह स्थिति में कि जा वक्त भजनी के ठिकाने कभी अपन भजनी के साथ थोड़ी सी संवेदना रख के अपन सोचें भाई बेचारे भजनी ने क्या गुनाह कियो
तुम्हारो, तो वही कोई खत्म करने को। बड़ी प्रसिद्ध घटना है हो अमेरिका की। ये इंग्लैंड के 4 गायक हुए थे बीटल, उनमें एक प्रसिद्ध 4 में से एक प्रसिद्ध जॉन लिनन भी है। तो वो 50-60s में उनको क्रेज चले, तो हर आदमी बीटल के गाना गावे, बीटल की हेयर स्टाइल, बीटल की रिकॉर्ड, बीटल के ड्रेस, माने सर्वं खलु इदम ब्रह्म, ऐसे बीटल 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 हो गया। अब वाह के कारण सबको अहम ब्रह्मास्मि को भाव पैदा भयो, जो देखो वो बीटल बनना चाहे, और 3 का नस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है ना बजाना है, तरह से जो देखो वो बीटल बनने के लिए चक्कर में फंस गए। सबने वैसी हेयर स्टाइल कर ली, वही अहम ब्रह्मास्मि वाला चक्कर हो। सबन ने गिटारें और लटका ली, बजे के नहीं बजे पर झों झों करते रहे। उनमें से एक बीटल के भक्त ने बड़े दिन कोशिश करी कि बीटल की तरह चीख चीख के गाना आ जाए, बीटल की तरह वो उत्तेजक गिटार बजाना आ जाए, और न तो गिटार बजी और न वैसा गाना आयो और न वैसी पॉपुलरिटी भई। सो अमेरिका की बात है। तो एक दिन वाकई बड़ी निराशा हो गई कि अपन ने इतने दिन साधना करी जॉन लिनन बनने की, पर अपने में जॉन लिनन के गुण तो आए नहीं, तो इनकी जीवन से फायदा क्या हुआ? सुसाइड करना चाहिए। सुसाइड करने के लिए गन खरीदी, गन खरीद के जॉन लिनन को शूट कर आया। बड़ी वहाँ की चर्चा चली थी वह जमाना में कि भाई क्या हो गया, ये बीटल को भक्त तो यानी बीटल को मार क्यों दियो? साइकियाट्रिस्टन ने वहाँ की साइको एनालिसिस करी, तब पता चलियो कि या को बीटल के साथ आत्म भाव इतना हो गया तो वहाँ को सुसाइड करते वक्त बीटल में अपनी आत्मा दिखी, तो अपने बजाय बीटल को मार दिया। ऐसे ये जो भक्त हैं वो खुद को भगवत्ता तो खत्म कर नहीं सके और भगवान की भगवत्ता खत्म कर दें कि भाई भगवान भक्त को भेद नहीं समझे। अरे तुम यार अपने आप को भगवान कह रहे हो, तो तुम अपनी भगवत्ता तो खत्म करो, अपने आप को तो खत्म कर नहीं रहे, भगवान को खत्म करने क्या? जीवात्मा परमात्मा को भेद नहीं होना चाहिए। तो ये सब जॉन लिनन के जो मर्डरर हैं ना, वह तरीके की एक भक्ति है, वो मकड़ी छाप भक्ति। तो मकड़ी छाप भक्ति भी भक्ति हो सके नहीं हो सके का अपन मकड़ी को पूछें तो पता चलेगा मकड़ा वाकू कितना अच्छा लगता होएगो, इतना अच्छा लगे कि खाई जाए वाकू। ये भी एक भक्ति तो है ना कि मैं खा जाऊं तो को इतना प्यारा लगे। अबे ये तो प्यारा लगे यार, पर मेरे क्या हाल हो, ये तो सोचे कि नहीं खाई जाए तो मकड़ा तो बेचारे समझ नहीं पावे करके फंस जाए वह चक्कर में। जैसे जॉन लिनन फंस गया हो कि मेरो भक्त आयो करके फंस गए हो करके बेचारा मर्डर हो गया, वह को शूट कर दियो। पर यह बात ध्यान से समझनी चाहिए कि आत्मा और परमात्मा के बीच को जो आकर्षण है वो भक्ति है, या में अपने को कोई इनकार नहीं है। मन और मन के बीच को आकर्षण प्रेम है, या बात को अपन इनकार नहीं कर सकें। देह और देह के बीच को आकर्षण जो है वो वासना है, या बात को भी अपन इनकार नहीं कर सकें। पर या में जो भजनीय को विनाश को जो प्रोग्राम है, वह बात को महाप्रभु जी कभी स्वीकार नहीं सकेंगे, वह बात को महाप्रभु जी कभी स्वीकार नहीं पाएंगे कि भजनीय विनाश जो है वो भक्ति योग है। भक्ति योग भजनीय विनाश नहीं है। माने मायावाद के साथ यदि कुछ महाप्रभु जी को झगड़ा है तो इतना सो ही झगड़ा है कि मायावाद भजनीय को विनाश करे है। अयमेव महामोहो हिदमेव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति तेषाम कर्मवशानांतु भवेव फलिष्यति। यो महाप्रभु जी के हैं। या लिए महाप्रभु जी को सारो जो एक मिशन है वो मिशन या बात के ही लिए है कि भजनीय विनाश रूप भक्ति योग मत करो। बाकी बात अच्छी है, बात में कोई गड़बड़ नहीं है, पर या बात की पीछे जो सम है वो ऐसी नहीं आनी चाहिए कैसो माने आत्म परमात्मा भाव के भेद को विनाश जो है वो भक्ति है। आत्म परमात्मा भाव भक्ति जो है वो आत्मा की एक ऐसी छलांग है परमात्मा में कि जहाँ में परमात्मा को और आत्मा को भेद लुप्त हो जाए।
तो भाई हमें भजनी को विनाश कर रहे हो, तुम अपनो तो विनाश कर नहीं रहे हो। ये बात को महाप्रभु जी भक्ति तरीके या अर्थ में मान्य नहीं कर रहे हैं, पर या अर्थ में पाछी एप्रिशिएट करेंगे महाप्रभु जी के। ये बात सच है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में यदि कोई आकर्षण है तो वाकु भक्ति माने जा सके, बशर्ते परमात्मा को विनाश को तुम्हारे भीतर कोई, जॉन लीनन के मर्डर की तुम्हारे भीतर कोई धारणा न होए, सुसाइड करना होए तो तुम अपने आप को गोली मारो। महाप्रभु जी तो वाकु भी इनकार कर रहे हैं कि सुसाइड भी मत करो, न सुसाइड करो न मर्डर करो। जब तुम चाह रहे हो तो सुसाइड और मर्डर को प्रश्न कहां से आयो? चाहना में ये सुसाइड और मर्डर की कथा जो है महाप्रभु जी के हिसाब से रसाभास पैदा करे। न तो मर्डर की कोई जरूरत है न सुसाइड की जरूरत है, चाह रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुमको चाहना भाई है कोई के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ में सुसाइड और मर्डर के जैसे करुण रस के प्रसंग खड़े मत करो, या को स्नेह को स्नेह ही रहने दो, या को करुणा में मत ढाल दो। महाप्रभु जी ये कहना चाहे हैं, या कहना चाहे हैं या के लिए महाप्रभु जी या को आधो रूप माने पूरे दिल से मानने तैयार होंगे, पर या को जो निष्कर्ष है वो महाप्रभु जी को मान्य नहीं होएगा। ये एक किनारा भक्ति को है जहाँ भक्ति लहरा सके है, डेफिनेटली लहरा सके है, या में महाप्रभु जी के भी कोई तरह को दो मत नहीं होएगा। यही लिए जो बात आई 13वां है ना, निवृत्ताखिल तर्शक ऋषिकई ऋषिकेश सेवनम भक्ति। ये विष्णु पुराण आदि कई पुराणन में भक्ति को या तरह से बतायो है, और ये बड़ो अच्छो मीठो स्वरूप है। देखो या बात पे ध्यान दोगे ना कि 12वीं परिभाषा में भक्ति को जा तरह से परिभाषित किया गया, तो वह परिभाषा को ड्रॉबैक कहाँ है, ड्रॉबैक कहाँ है, वो ये आगे आने वाली परिभाषा से समझ में आएगा। 12वीं परिभाषा में अपन ने ये बात देखी कि देह सु देह की कामना वासना है, मन सु मन की चाहना प्रेम है, और आत्मा सु परमात्मा की चाहना जो है वो भक्ति है। ये बात अपने को मान्य होते भय भी या बात में अधूरापन क्या है वो यदि समझ न होए तो ये आगे आने वाली परिभाषा अपने को समझा रही है कि देहसु भी परमात्मा की कामना भक्ति हो सके है, वो वासना ही है, ये जरूरी नहीं है। देहसु भी परमात्मा की कामना भक्ति हो सके है। देखो ध्यान से समझिए मेरी बात को, देहसु ही परमात्मा की कामना कभी भक्ति नहीं है, कभी भक्ति नहीं हो सके। वहां भगवान रजनीश को सिद्धांत सच्चा है। देहसु ही परमात्मा की कामना करनी कभी भक्ति नहीं हो सके, वो तो वासना ही हो जाएगी। पर देहसु ही भगवान की कामना भक्ति नहीं हो सके, या के कारण अपन यों कहें कि देहसु भी भगवान की कामना भक्ति नहीं हो सके, ये बात गलत है अपने हिसाब से। भगवान रजनीश की बात भगवान रजनीश जाने, वो अपन को नहीं पता है क्या है। अपन अपनी बात करें, अपने हिसाब से देहसु भी भगवान की कामना भक्ति हो सके है। और अपन यह बात को अच्छी तरह से जाने, अभी मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहे हूं, अभी महाप्रभु जी की बात नहीं कर रहे हूं, मैं बात कर रहे हूं भगवान रजनीश के भक्तन की, कि भगवान रजनीश के भक्त भगवान रजनीश के देह को चाहते थे कि नहीं, देह की आरती उतारते थे कि नहीं। बाकायदा आरती उतारते थे, आजाने तारना रजनीश प्यारा, और अभी भी चित्र की आरती उतार रहे हैं। तो वो देह को चित्र है कि आत्मा को चित्र है? कोई भी रजनीश सेंटर में जाके देखो, भगवान को चित्र होवे है, वो देह को चित्र है कि आत्मा को चित्र है?
भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही थी। जब एक मूर्तिकार भगवान बुद्ध के पास गए कि मैं आपको मूर्ति बनाना चाहूं, तो भगवान बुद्ध ने मूर्तिकार को कही कि तू क्या कुशल मूर्तिकार है? वानी कही कि हाँ, दुनिया ऐसे माने कि मैं कुशल मूर्तिकार हूं। तो वानी कही कि तो मेरे भीतर जो शून्यता को अनुभव मुको रहे वा की मूर्ति बना। वानी कही भाई साहब, मूर्तिकार हूं, शून्यता को मूर्ति नहीं बनाना जानू, मैं तो देव की मूर्ति बना दूं आपको। तो उन्होंने कही तब फिर तू कुशल मूर्तिकार नहीं है। मगर यह बात को ध्यान से समझो कि भगवान बुद्ध की जो अपनो सेल्फ इवेल्युएशन है, वहां में भगवान बुद्ध ने यह बात कही कि यदि बना सकते हो तो मेरे शून्यता की अनुभूति की मूर्ति बनाओ। पर अपन यह बात को अच्छी तरह से जाने कि हिंदुस्तान में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक शून्यता की एक भी मूर्ति नहीं बनी। और भगवान बुद्ध के देह की जितनी मूर्ति बनी ना, और जितनी खूबसूरत मूर्तियां बनी हैं, उन मूर्तियों को कोई खूबसूरती को कोई पार नहीं है। इतनी इतनी खूबसूरत मूर्ति बनी। मैं तो सच्ची बात कहूँ, बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनी है भगवान बुद्ध की। और ये बुद्ध की मूर्ति इतनी खूबसूरत बनी, ये हिंदुस्तान में ही बनी ऐसे नहीं, अरबस्तान तक वह जमाने में बनी। अभी आपने पढ़े होगो तालिबान ने बुद्ध की अफगानिस्तान में कितनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी थी। ये बुद्ध की मूर्तियां बनती थी करके लोग ये गल्फ कंट्रीज में, अरबियन कंट्रीज में बुद्ध को बुद्ध कहते थे। वो बुद्ध नहीं बोल पाते थे करके बुद्ध कहते थे, और वहां के लिए मूर्ति के लिए वहां बुद्ध शब्द है। इतनी मूर्तियां बनी, पर जितनी बुद्ध की मूर्ति बनी वो देह की बनी, और जितने बुद्ध के भक्त भय वो शून्यता के भक्त भय होंगे तो भय होंगे, पर देह के भक्त ज्यादा भय। ये तो अपन या छेड़ा सु वा छेड़ा तक और या छेड़ा सु वा छेड़ा तक को अपने पास स्पष्ट इतिहास आज भी मौजूद है। तो या रहस्य को समझो, महाप्रभु जी ये कहें कि या तरह सु परहेज करनो, कि जो भी कुछ देह सु किया जाएगा वो वासना ही है। ऐसी बात जरूरत नहीं है। बुद्ध की जो इतनी मूर्तियां बनी वो बौद्धन की वासना है, ऐसे कभी कोई बौद्ध नहीं स्वीकार पाएगा। वो बौद्धन की भक्ति है, बौद्धन की बुद्ध भक्ति है। ऐसे ही कृष्ण के जो रूप हैं, जो कृष्ण के आकार हैं, चाहे वो मदन मोहन जी को होए, चाहे श्रीनाथ जी को होए, चाहे विट्ठल नाथ जी को होए, चाहे बाल कृष्ण को होए, चाहे जो भी जितने भी आकार कृष्ण के हैं, वो आकार कृष्ण के जो हैं वो रूप के आकार हैं। और उन रूप के आकारन को अपन अपने देह से सेवा करें, वहाँ में कोई वासना है, ये बात अपने को मान्य नहीं है। अपने को मान्य नहीं है। वो अपन वह आकार की अपन अपनी देह से जो सेवा कर रहे हैं वो वासना नहीं है, वो भक्ति है। भक्ति है और भक्ति ही है। शर्त यह है कि निष्काम होए तो भक्ति है, सकाम होए तो भगति है, भक्ति नहीं है। फर्क इतना ही है। करके यह परिभाषा में यूं समझाया जा रहा है कि निवृत्ताखिल तरशई, माने अपने आँख की, अपने नाक की, अपने कान की, अपने वाणी की, अपने हाथ की, अपने पैर की, जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं, उन सारी इंद्रियन में सु और जो तृषाएं हैं, तृषा माने प्यास, हर इंद्रिय को प्यास है। आँख को रूप की प्यास है, कान को शब्द की प्यास है, नाक को गंध की प्यास है, जीभ को स्वाद की प्यास है, सबको तृषा है। हर इंद्रिय को अपने अपने विषय की तृषा है। और या विषय की तृषा को वासना कहा जा सके है, नहीं कहा जा सके ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय को जो प्रत्येक अपने विषय हैं उनकी तृषा जो है वो वासना हो सके है। पर वह तृषा के साथ यदि प्रत्येक इंद्रिय सु कृष्ण की तृषा पैदा हो जाए, आंख सु कृष्ण को देखने की प्यास पैदा भई, कान सु कृष्ण को सुनने की प्यास पैदा भई, जीभ सु कृष्ण के गुण गाने की प्यास पैदा भई, हाथ सु कृष्ण को छूने की प्यास पैदा भई। ये हाथ में कभी ऐसी प्यास पैदा हो जाए कि कृष्ण को छूऊं, कृष्ण को जगाऊं, कृष्ण को नहलाऊं,
कृष्ण को सिंगारूं, कृष्ण को पौढ़ाऊं, कृष्ण को भोग धरूं, तो वह हाथ में जगी भाई जो प्यास है, प्यास को भूख को कोई बहुत फर्क की बात नहीं है। यहाँ तृषा कहो गयो है, तृषा क्योंकि ज़्यादा इंटेंस हुए, तृषा पे आदमी को कंट्रोल नहीं हुआ, भूख पे तो फिर भी आदमी कंट्रोल कर सके, करके वो अनकंट्रोलेबल होने के फैक्टर्स हुआ को तृषा कहो गयो है। बेसिकली वो तृषा नहीं हो के भूख है, हाथ में, नाक में, कान में एक भूख है कृष्ण की, जा भूख को या एक आवश्यकता है। वो आवश्यकता जो है, वो आवश्यकता जो है वो भक्ति है, ऐसे शास्त्र के है और अपन भी माने हैं। माने या प्रीति रविवेका नाम विषयेष्वनपायिनी त्वाम अनुस्मरत सामे हृदयान माप सर्पतु। जो साधारण लोगन को अपने अपने विषयन में इंद्री को जा तरह सु इंद्रियन को, उन इंद्रियन को जा तरह की भूख है अपने अपने विषयन की, ऐसे आंख सु मोको कभी कृष्ण की भूख पैदा हो जाए, ऐसे कान से मोको कभी कृष्ण की भूख लगे। कान अपने को कह जैसे भूख लगे पेट में और चूहा कूदने लगे, ऐसे कान में अपने को कभी भूख जागे कि कुछ कृष्ण की बात सुनूं, आंख में कभी भूख लगे कि कृष्ण को निहारूं, नाक में कभी भूख लगे कि कृष्ण को सूंघ लूं जाके कैसे, हाथ में कभी भूख लगे कि कृष्ण की कुछ सेवा कर लूं, तो वो वासना नहीं है, वो भक्ति ही है। ये अपनो सिद्धांत है। माने संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत् गुणेष्वाविष्ट चित्तानाम सर्वदा मुरवैरिण संसार विरह क्लेशौ न स्याताम। ये जो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं, तो दर्शनम स्पर्शनम चापि स्पष्टम तथा कृति गते सदा। तो ये जो सारी इंद्रियन को भगवान में विनियोग, अपने इंद्रियन से भगवान को चाहनो, वो वासना नहीं है, वो भी भक्ति हो सके है। ये बात अपने को मान्य है। दयाराम भाई क्या नहीं कहें कि ये भी अचल भक्ति आप मने मोहन, क्या करुणा निधि गिरिधारी रे, काया वाचा मनसाए करी सेवा सदा हूँ करूँ तारी रे। नेत्रे मारे तने नखशिख निरखूं न्योछावर करूं प्राण रे। माल्य वृंदा क्या प्रसादिनी, हाँ माल्य अंघ्रि प्रसादिनी प्रेमे करूं घ्राण रे। हस्ते तारी करूं हरि सेवा, मन अखंड मने अभिधान रे। चरणे चाली चारे मंदिरे आऊं व्यापे नहीं अभिमान रे। ये भी अविचल भक्ति, ये भी अचल भक्ति तारी आप मुने मोहन। तो ये भक्ति हो सके है, भक्त चाहे है। ये भक्त सिर्फ आत्मा सु ही परमात्मा को चाहे। महाप्रभु जी ने ये बतायो कि यदि अपनो स्व, देखो यह बात को ध्यान से समझियो, यदि अपनो स्व अपन आत्मा तक ही सीमित मान रहे हैं, अपना स्व हो यदि अपन आत्मा तक सीमित मान रहे हैं, तो वो अपनी आत्मा की जो हकीकत है वह को इनकार रहे हैं। क्यों इनकार रहे हैं? क्योंकि अपनी आत्मा के ऊपर अपने अंतःकरण, अपने प्राण, अपने देह, अपनी इंद्री, इनके कवर कौन ने चढ़ाए हैं? अपन ने चढ़ाए? अपन ने नहीं चढ़ाए, परमात्मा के चढ़ाए भाई ये कवर है। अरे घर में तकिया पे एक खोली चढ़ा दो, समझो माँ एक तकिया पे खोली चढ़ा दे और बच्चा है वह खोली को पहाड़ते हों, खोली क्यों चढ़ाई, तकिया रहने दो। माँ को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये पलंग पे बेड शीट अपन अच्छी अच्छी बिछा दें डिजाइन वाली, और बच्चा है तूफान करके समझे वहाँ पे सुसु कर दें, तो परेशान होगी कि नहीं माँ? कोई बेडशीट अच्छी बिछाई वहाँ पे सुसु कर दी। तो ये अपनी आत्मा के ऊपर बेडशीट देह की, इंद्री की, प्राण की, अंतःकरण की कौन ने बिछाई है? एक वक्त तो यह बात को सोचो, धीरज से, तुमने तो नहीं बिछाई ना, तुम तो बिछी या लिए पैदा भय। यदि बिछती नहीं, जा दिन ये बेडशीट हट जाएगी ना, वह दिन तो
हम सत्य हो जाएगा, तुम नहीं सत्य रह जाओगे। ये बेडशीट है तब तक तुम सत्य हो, ये बेडशीट हती, ये खोली उतरी या तकिया पे सू, वह दिन तुम सत्य नहीं रह जाओगे, वह दिन राम नाम ही सत्य रहेगो। वाकई तो तुम रोना रो रहे हो राम नाम सत्य के। तुम अपने को सत्य कब तक मान रहे हो? जब तक ये खोली चढ़ी भई है, ये खोली चढ़ी भई है करके तुम सत्य, खोली उतरी तो राम ही नाम सत्य रह जाएगा, तुम सत्य नहीं हो जाएगा। राम को उल्टो मरा होते ही मरा भयो नहीं, खोली उतरी। तो या रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि मरा भयो नहीं कि फिर राम ही सत्य हो जाएगा, मरा नहीं तब तक राम सत्य नहीं होवे, तब तक तुम सत्य हो, मरा तो फिर राम सत्य हो जाए। करके वाल्मीकि के वहां में कहा जाए ना कि मरा मरा चपते थे सो राम राम हो गया। तो ये मरा भयो तो राम नाम सत्य हो जाएगा, बाकी जब तक मरा नहीं तब तक तो तू सत्य है, राम कहाँ सत्य है? कौन को ख्याल आवे कि राम नाम सत्य है? आवे ख्याल में कोई को? मैं अक्सर यह बात की मजाक उड़ाऊं कि शादी में जाके कोई को कह दो कि हाँ बहुत राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, मजा आ जाए। वर वधु को आशीर्वाद दिया जाके कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। देखो क्या हाल हो, कोई को मान्य होगा राम नाम सत्य, कोई को नहीं मान्य होगा राम नाम सत्य, सबको अपना ही नाम सत्य लगेगा। तो मरा होए तो राम नाम सत्य होए, मरा नहीं तो राम नाम सत्य हो ही नहीं सके। तो यह रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि ये खोली है, ये वाकी चढ़ाई भाई खोली है, वाकी चढ़ाई भाई खोली के प्रति या तरीके की धिक्कार की भावना करनी, या तरीके की हेयता की भावना रखनी। महाप्रभु जी कह हैं कि घर को सजाने वाली माँ की सजावट के प्रति अनादर को भाव, माँ के प्रति भी थोड़ा बहुत अनादर प्रकट कर ही रहे हो है। वह माँ के प्रति अनादर प्रकट मत करो, जाने तुमको ये खोली चढ़ाई है तुम्हारी आत्मा पे, जाने देह की, इंद्रिय की, प्राण की, अंतःकरण की तुम्हारी आत्मा पे खोली चढ़ाई है। ये तुम्हारो स्व या खोली सु स्व बन्यो है, या खोली के स्व में सब कुछ, तकिया भी स्व है और खोली भी स्व है। और खोली पे चढ़ी हुई जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न्स हैं, जो रंग वहाँ में लगाए गए हैं, वो सब तुम्हारे स्व के पार्ट हैं। और वो जब तुम्हारे स्व के पार्ट हैं, उनमें जब तक तुम हो तब तक तुम स्वस्थ हो, उनमें से तुम हटे तो तुम स्वस्थ नहीं रह जाओगे। जब तुम स्वस्थ नहीं रह जाओगे तो भक्ति तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं रह जाएगा। या रहस्य को स्वीकारो करके, जब अपन या रहस्य को स्वीकारें तो अपने को पता चलेगा कि अपनी देह, इंद्री, प्राण, अंतःकरण, ये सब जो अपने को मिले हैं, इनसु भी भगवान को चाहना करनी। अपन नहीं माने हैं कि वासना है, अपन नहीं माने हैं कि वासना है, इनमें वासना भी हो सके है, पर अपन नहीं माने हैं कि इनसु जो हो रहे हो है वो सब वासना ही है। इनसु भी अपन माने हैं कि प्रेम हो सके है, देहेंद्रियादिसु भी प्रेम भी हो सके है, देहेंद्रियादिसु वासना भी हो सके है, और देहेंद्रिया प्राणांतःकरणसु भक्ति भी हो सके है। तीनों ऑप्शन तुम्हारे पास खुले हैं, तुमको क्या करना है ये तुम डिसाइड करो। तुम्हारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं करके अपने आप ब्रह्म संबंध में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, तद्धर्म सबको अपन प्रभु को भी समर्पित करे हैं। वो अपन अपनी वासना नहीं समर्पित करे हैं, अपना प्रेम समर्पित करे हैं। बल्कि महाप्रभु जी तो एक जगह जाके ये बात को भी कहने तैयार हो जाएं कि वासना भी यदि तुमने समर्पित कर दी वा को तो वो भी भक्ति बन जाएगी। गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुणदोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्यास्यात् तद्वदत्रापि चैहि। यह बात को ध्यान से रखियो, भक्ति को वासना में समर्पण नहीं होएगा, पर वासना को भक्ति अर्थ समर्पण हो सके। महाप्रभु जी के भक्ति के कंसेप्ट की जो कोई एक डेप्थ है, वो डेप्थ यहाँ में रही भई है कि भक्ति के लिए वासना को भी समर्पण हो सके है। पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, वासना के लिए भक्ति को समर्पित नहीं किया जा सके है। ये आपको मूल रहस्य है, और वो रहस्य समझोगे तो महाप्रभु जी को भक्ति को क्या विचार है वो अपने को समझ में आएगा। कैसो सब कुछ प्रभु को अपन समर्पित कर सकें, और जो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर सकें वहाँ में एक बात ध्यान से समझो कि इन देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण वगैरह की जो भूख है, या भूख को कोई एक स्वरूप है,
जैसे अपन ग्राफ बनावे ना इकोनॉमी में, डिमांड और सप्लाई को, ग्राफ बने ना, तो या के भी ग्राफ बनाए जा सके हैं, और वो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन अपन देखें तो अपने को ख्याल आएगा। ऐसे बहुत सारे बुढ़े मिलेंगे कि जिनकी आंख फूट नहीं गई हो, जिनके कान बहरे नहीं हो गए हों, जिनकी नाक खत्म नहीं हो गई हो, पर बुढ़ापा महज एक ऐसा फिनोमिना है कि वह बुढ़ापा के कारण, ये शरीर को धर्म है कि जिन चीजन को देखना अपन पसंद करते थे बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में पसंद आनी बंद हो जाए, आंख चालू रह जाए। जिन चीजन को सुनना अपन पसंद करते थे बचपन में, जवानी में, सुनने में मजा आनी बंद हो जाए। जिन सुगंधन के लिए अपन सैकड़ों रुपया खर्च कर देते थे सेंट खरीदने के लिए, वो सुगंध की मजा आनी बंद हो जाए। मैं सबकी बात नहीं करूं, मेरा अपना अनुभव मैं आपको बताऊं, और शायद आप लोग भी याद करोगे तो आपको निश्चित याद आएगा कि कोई भी नए शहर में बचपन में मैं जाता, वह नए शहर को नयोपन जितना बचपन में लगतो तो अभी जैसे ग्वालियर गयो, पहली बार गयो, तो ग्वालियर को नयोपन उतना नहीं समझ में आया, आंखें बूढ़ी हो गई। कोई भी आइटम, डिश को जो स्वाद बचपन में आतो तो, वो चाहे रसगुल्ला होए कि मठड़ी होए कि ढोकला होए कि फाफड़ा होए, वो जीभ वही है। हाँ, जीभ नहीं बदली है, जीभ वो की वही है, पर बचपन में जहाँ वक्त खिलाते थे माँ, बड़ा स्वाद आता था, क्या लगता था सिद्धि मिल गई। वही चीज अब खाऊं ना, वो मजा नहीं आवे। अब कोई कहे स्वाद बदल गया, भाई स्वाद नहीं बदल गया, जीभ में एक तरह को थकान आ गई। कान में मुझको खुद को पता है, यहाँ बिरला मातुश्री सभागृह में जब पहली बार मैंने भीमसेन को सुनियो, इतना एक्साइटेड हतो, इतना एक्साइटेड हतो, मैंने जाके भीमसेन को किस कर ली पकड़ के, इतना मुझको एक्साइटमेंट हो गया। आज भी भीमसेन को सुन रहे हो, पर ऐसा भाव नहीं आवे, कान थक गए सुन सुन के। भीमसेन सुनू हूं पर कान थक गए। तो यह बात को ध्यान से समझो कि थके भाई कान से भी भीमसेन सुनियो जा सके। जाकू भगवान रजनीश या श्लोक में निवृत्त तर्षा कहो जा रहे है। हर बूढ़ो आदमी निवृत्त तर्ष होवे है कि नहीं होवे, और हर बूढ़ा आदमी निवृत्त तर्ष होने के बाद बूढ़े आदमी को वो जो भी आइटम हो, ढोकला, फाफड़ा, रसगुल्ला, मठड़ी, उनको स्वाद वैसा नहीं आवे। आप अनुभव करके देख लो, जैसे बचपन में आतो तो वाके बावजूद भी रखो तो खावे कि नहीं खावे, खावे ही है। तो तृषा को छोड़ के भी विषय को सेवन, भगवान गीता में स्थित प्रज्ञता बतावे हो, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन, भगवान के स्थित प्रज्ञता को लक्षण है। पर हर बूढ़ो थोड़ो बहुत स्थित प्रज्ञ हो ही जाए, हो जाए कि नहीं हो जाए, प्रपोर्शनेटली थोड़ो बहुत तो स्थित प्रज्ञ हो ही जाए, पर क्या वाकू भक्ति कही जा सकेगी? जैसे एक बूढ़ो जाकू खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा है जो एक जवान को या बच्चा को आ रहा है।
बल्कि आप याद करो तो आपको याद आएगा अच्छी तरह से कि बचपन में जो स्वाद आता था, जो भी आइटम आपको भाती हो, वो जवान होने के बाद वही आइटम को खाने में वो स्वाद नहीं आएगा। बचपन में जो गीत गाने में मजा आती थी, वो बूढ़े जवान होने के बाद वही गीत गाओ, वो मजा नहीं आएगी। जब सब बात जाने दो, मुझको अपनी बात बराबर याद है कि बचपन में जब वक्त हमारे भाभी जी हमको माथा मिसल के नहला देते ना, बड़ी फ्रेशनेस लगती थी, बड़ी फ्रेशनेस लगती थी। और वह वक्त तो अरीठा से माथा मिसले जाता था, आंख में जल तो और तो। अब आज की तारीख में तो ऐसे ऐसे शैम्पू आ गए जो आंख में बिल्कुल नहीं जलें, और नहा के बड़ी सुगंध भी आवे। अरीठा में कोई इतनी सुगंध नहीं आवे, पर वो फ्रेशनेस अब नहीं फील होवे नहाने के बाद। आप अपने मन को टटोलोगे तो शायद आपको ख्याल आएगा कि माँ जब नहवा देवे बच्चा को ऐसी फ्रेशनेस लगती थी। मुँह को अपनी तो याद है बराबर, बहुत फ्रेश फील करते तो कि आज माथा मिस गया, नहायो। शरीर में भी हल्को फुल्को ऐसा लगता है उड़ें कूदें क्या करें। और रोज नहा रहे हैं, साबु भी लगा रहे हैं, शैम्पू भी लगा रहे हैं, वो सारी फ्रेशनेस कहाँ गायब हो गई? फ्रेशनेस नहीं रह गई जीवन में। जीवन में फ्रेशनेस रह नहीं जाए है। उम्र को तका जा ऐसा है, उम्र को तका जा ऐसा है कि तृषाएं अपने आप शांत हो जाएं, तृषाएं अपने आप इंद्रियन की शांत हो जाए हैं। विषयोपभोग शांत नहीं हुआ है, पर तृषा शांत हो जाए है करके भगवान गीता में आज्ञा करें कि देह छूटे वाके पहले तुम यदि छोड़ पाए ये तब तो कुछ छोड़ो, नहीं तो देह छूटने में तो अपने आप ही छूट जाएगा ये सब। कहाँ कुछ रहने वाला है, कहाँ कुछ चलने वाला है, कोई चीज चलने वाली तो है नहीं ना साथ। तो ये भक्ति के लक्षण तरीके एक अच्छा लक्षण है, पर निवृत्त तर्ष हो के सर्व इंद्रियंसु भगवान को सेवन करना ही सिर्फ भक्ति है, ये मानने फिर महाप्रभु जी तैयार नहीं होंगे। या बात को महाप्रभु जी निरोध मानने तैयार हैं कि यदि ये तुमको सिद्धि मिल गई कि ये भी अचल भक्ति तारी आप मुने मोहन करुणानिधि गिरधारी रे, तो निरोध सिद्ध हो गयो। पर निरोध सिद्ध हो गयो करके निरोध ही भक्ति है, या तरीके की भक्ति को खंड करने महाप्रभु जी तैयार नहीं है। क्योंकि यदि निरोध ही भक्ति है तो क्या सेवा भक्ति नहीं है? सेवा में तो निरोध नहीं है। क्यों निरोध नहीं है? देखो मैं आपको बताऊं, समझ आएगी बात आपको। महाप्रभु जी स्पष्ट कहे हैं कि सेवा में कौन सी वस्तु प्रभु को समर्पित करनी? अक्लिष्टम ही समर्पयेत, अक्लिष्टम समर्पयेत। चित्तक्लिष्टम, लोकक्लिष्टम, आत्मक्लिष्टम न समर्पयेत। जो चित्तक्लिष्ट है, जो लोकक्लिष्ट है, जो आत्मक्लिष्ट वस्तु हैं, वो शायद तुमको भाती होंगी, पर प्रभु को समर्पित मत करियो। तो उन वस्तुओं को तो सेवा में समर्पण ही नहीं हो सके। और समर्पण जब नहीं हो सके है, तब उन वस्तुओं से रिलेटेड जो अपने इंद्रियन की तृषा है, उन वस्तुओं से रिलेटेड जो अपने इंद्रियन की तृषा है या भूख है या जो डिमांड है, वो डिमांड प्रभु से फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो प्रभु जी खुद प्रोहिबिट कर रहे हैं, मत समर्पण करो यदि क्लिष्ट हो रही हो। अब एक बात समझो, अपन ने तो खैर पुष्टि मार्गीयन ने महाप्रभु जी की आज्ञा तोड़ना ही अपनो बड़ो भारी अपन वो समझे कि अपनो शुराता ने अपनो शौर्य याम ही है कि अपन ने कितनी महाप्रभु जी की आज्ञा तोड़ी। अपनो शौर्य अपने को यामे लगे, वो एक कथा अलग कथा है। पर महाप्रभु जी की आज्ञा को पालते हुए समझो, वह स्थिति की मैं बात कर रही हूँ, वह शौर्य की बात नहीं कर रही हूँ, दैन्य की बात कर रही हूँ कि जा दैन्य सु अपन महाप्रभु जी की आज्ञा पाल रहे हैं, और वह आज्ञा के पालन में अपन ठाकुर जी को ऐसी कोई भी क्लिष्ट वस्तु को समर्पण नहीं करें कि जाको संपादन करने में या जो शास्त्र में क्लेशकारी मानी गई है, या जाको एक्वायर करने में अपने को क्लेश भयो है, या जो भगवान के स्वरूप को विचार करने से क्लेशजनक वस्तु है। माने ठाकुर जी को जो सेव्य स्वरूप है
वह सेव्य स्वरूप के साथ मेल खाती भई वस्तु नहीं है, उन वस्तु उनको सेवा में समर्पण को निषेध कियो है। पर महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्लेशकारी वस्तु है करके तुम वा को सेवन मत करो, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं। सेवा में समर्पण मत करो, तुम सेवन मत करो, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं। आप कहोगे कि ये तो बात कही है महाप्रभु जी ने, यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य। ये तो निरोध के स्तर पर कही गई बात है। निरोध के स्तर पर महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं, पर निरोध के पहले की जो भक्ति की स्टेटस है, जो स्टेट है, जो अवस्था भक्ति की है, वहां में ये बात नहीं कही गई है। आपको एक सीधो से उदाहरण बताऊं तो आपको समझ में आएगी बात, कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत। अपने घर के परिवार के सदस्य यदि अपने को सेवा में सहयोग नहीं देते हों तो उनसे जबरदस्ती सेवा कराने को खोटो, पाखंड मत करो, अहंकार मत करो, स्वयं सेवा करो। अब देखो, जाको सेवा में विनियोग नहीं हो रहा है, वह घर के परिवार के सदस्य को तुमको निभाना है कि नहीं निभाना है? भक्ति के तहत निभाना है। त्याग की आज्ञा क्या दी है? त्याग की आज्ञा महाप्रभु जी कब दे रहे हैं? प्रतिकूल ग्रहण त्यजेत। प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल भी नहीं है, तो उनको निभाओ। अपने शरीर, भाई परिवार के सदस्यन की बात जाने दो, अपने शरीर में पहले तो देखना यार। वो गुजराती में कहना कि एक उंगली दूसरे को दिखाई तो 3 उंगली अपने तरफ मुड़ जाएंगी। ऐसे अपन परिवार के सदस्यन पे एक उंगली दिखावे कि तू मुझको सेवा में सहयोग नहीं दे पा रहा। अपनी तो बात देख कि तेरे कितनी इंद्रिय सेवा में तू लगा रहे हो। बहुत सारी इंद्रियन के अकाउंट ऐसे मिलेंगे कुछ सेवा में लगना नहीं चाह रही हैं, तो उन इंद्रियन को तोड़। बिलो मंगल सूरदास की तरह फोड़ आंख, फोड़ कान, कर नाक को बंद कर सके कोई नहीं कर सके। खोटी बात है। महाप्रभु जी भी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि या तरह से देह को टॉर्चर करो। तो जब देह को टॉर्चर की बात महाप्रभु जी नहीं बता रहे हैं तो बात साफ हो गई ना, कि साधनावस्था में महाप्रभु जी भी यह बात को एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि जो भी कुछ ऋषिकेश में विनियोग नहीं हो तो होए, वह को त्याग ही करनो। महाप्रभु जी ने समर्पण के सिद्धांत के तहत अपने को ये बात समझाई है। अक्सर मैं अपने यहाँ भी प्रवचनन में ये बात बता चुके हूँ कि प्रसाद को ही ग्रहण करनो, ये तूत अपन ने खड़ो कियो है, ये तूत महाप्रभु जी ने नहीं बताया है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत। महाप्रभु जी ने यों नहीं कहो कि अनप्रसादी वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत। हर समर्पित वस्तु प्रसाद नहीं हुए है और हर प्रसाद समर्पित नहीं हुए है। अब एक फनी एग्जाम्पल आपको बताऊं कि कल यदि मेरे को कोई कह दे कि अनप्रसादी हर वस्तु को त्याग करो, तो ये चश्मा मैं ठाकुर जी को धराऊं कहाँ धराऊं? इतना मेरे कोई ठाकुर जी को मुखारविंदी बड़ो नहीं कि जहां ये ठाकुर जी को चश्मा धरा के प्रसादी कर सकूं। अनप्रसादी चश्मा तो पहनना पड़ेगा। यदि चश्मा नहीं पहनूं तो ठाकुर जी का श्रृंगार भी नहीं कर पाऊंगा, दिखा ही नहीं मुझको। आंख ने वह तरीके को अब जवाब देना शुरू कियो कि दिखने बंद हो जाए श्रृंगार। तो अब ये चश्मा कहाँ धराना ठाकुर जी को और प्रसादी कैसे करना? तो अनप्रसादी चश्मा का उपयोग कर रहे हूं कि नहीं? ये घड़ियाल ठाकुर जी को कहाँ धराऊं? चरण में धराऊं, कटी में धराऊं, कहाँ धराऊं? मेरे ठाकुर जी की कोई की कटी इतनी बड़ी है ही नहीं। छोटी छोटी कटी वाले ठाकुर जी हैं, इतनी कटी वाले ठाकुर जी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा डायामीटर जाको बनते हो वो कहाँ धराऊं? अब अनप्रसादी नहीं वापरो तो क्या करूं? एक प्रॉब्लम है ना। ऐसी तो एक चीज नहीं, अनेक चीज अपने जीवन में अपने को मिलेंगी कि जिनको अपन अनप्रसादी को उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मेरी कंघी समझो, वैसे तो मैं बिखरे बाल वाला हूं पर दिन में एक बार तो करूं मैं भी कंघी। वो कंघी ठाकुर जी को कैसे प्रसादी बनाऊं?
आइटम अपने घर की आप काउंट करनी शुरू करो। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है अपन पाखंड कर सकें, अपन अपने ठाकुर जी की सेवा को कोई खिलवाड़ बना सकें। अब टीवी देख में बैठे, ठाकुर जी को भी दिखाओ टीवी। ठाकुर जी परेशान महाभारत देख देख के। एक मनोरथ हो जाए ठाकुर जी को, नीतीश भारद्वाज जाएगा, वाकई आप दर्शन करो, ठाकुर जी के आए मेरे भोग, वो तो मेरी कॉपी कर रहे और मैं वाकई दर्शन करूं। तो कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, ये सोचो कितनी चीज अपन ठाकुर जी की प्रसादी कर सकें। कभी सोचो अपन ने, सब चीज प्रसादी हो नहीं सकें, पर प्रसादी नहीं हो सकें तो नहीं हो सकें, अपन उन चीजन को वापर के स्वस्थता सु रह के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो वो सब चीजें ठाकुर जी के लिए समर्पित तो हैं ही ना। एक कई वक्त मैं ये उदाहरण दोहराऊं हूं कि सर्वेंट क्वार्टर, जो बॉस है वह को प्रसादी नहीं हो सके पर बॉस के लिए समर्पित हो सके। कोई सर्वेंट ऐसे पीछे पड़ जाए बॉस के कि प्रसादी करो आके, मर गयो ना बॉस। तो सर्वेंट क्वार्टर बनायो या लिए जाए कि सर्वेंट रहे, अपन कहें कि नहीं जब तक प्रसादी नहीं करोगे या कुछ तब तक हम नहीं, हम गुजाइए इनकी मुश्किल हो गए ऐसे पधरावनी में जावे तो करो प्रसादी, करो प्रसादी। आप डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, ला पेड़ा, दे खाओ पेड़ा, ले बादाम, ले ये खा, ये खा, वो खा, रहे कर प्रसादी, सब चीज, मौत आ जाए। तो या रहस्य को समझो कि हर चीज प्रसादी नहीं हो सके। प्रसाद खाने की तूत अपन ने अपने जीभ के स्वाद के कारण बढ़ाई है। महाप्रभु जी को इंस्ट्रक्शन प्रसाद को नहीं हतो, महाप्रभु जी को इंस्ट्रक्शन स्पष्ट, असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित कहतो, असमर्पित वस्तु को त्याग को हतो। समर्पित कई वस्तुएं ऐसी हो सकेंगी कि जो ठाकुर जी के प्रसाद बनने लायक नहीं होंगी, क्योंकि ठाकुर जी को प्रसाद बनाने में कोई न कोई क्लेश समर्पण हो जाएगा, क्लिष्ट को समर्पण होएगो। महाप्रभु जी ने या के लिए सारो प्रिकॉशन लेके अपने को ये समझायो कि अक्लिष्ट को समर्पण करो। अक्लिष्ट को समर्पण को मतलब लोक क्लिष्टम आत्मक क्लिष्टम चित्तक क्लिष्टं च न समर्पयेत। तो ये रहस्य अपन अच्छी तरह से समझ सकें कि अक्लिष्ट को समर्पण कर रहे हैं, वहाँ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो क्लेश सु अपन सेवन करेंगे। अब मैं प्रवचन में ऐसी बात करूं तो अच्छी नहीं लगे, पर समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरा आशय आप सदाशय सुनोगे कि समझो कि कोई पुष्टि मार्गी को सिगरेट फूंकने की आदत है, बहुत से बालकन को भी हुआ है। तो सिगरेट फूंकने की आदत है। अब सिगरेट ठाकुर जी को धरा नहीं, कहाँ वेणु के तरह धरा नहीं, वेत्र के तरह धरा नहीं, सिगरेट धरा नहीं कहाँ। बहुत सारे बालक सिगरेट फूके हैं, कोई खुलेआम फूके हैं, तो कोई संडास में फूके हैं, तो कोई थिएटर में फूके हैं, तो कोई समुद्र किनारा पे जाके फूके। बट या को सिगरेट को प्रसादी करनी कहाँ। वैष्णवन को बेवकूफ बनाया जाए, प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद लो, तो यार सिगरेट तो तुम प्रसादी फूक रहे हो ना, कि प्रसादी फूक रहे हो। न तो वेणु के तरह धराई सिगरेट को, न वेत्र तरीके धराई, न ठाकुर जी को ऐसा मथड़ी मोहनथाल के तरह सिगरेट धराई, तब सिगरेट तो अपन अनप्रसादी फूक रहे हैं। अब बाल कहीं फूकते हैं ऐसे नहीं, आप लोगों में से भी कहीं फूकते ही होगे, ऐसी बात नहीं, कोई इतनी कोई गंभीर घटना नहीं है। सिगरेट तो आज कॉमन फैक्टर है। सरकार ने भी स्पष्ट इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया कि सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इतना छापना ही जरूरी है। प्रोहिबिशन नहीं है सिगरेट पे। उन्हें सरकार भी प्रमोट तो करे ना, सिगरेट को बहुत टैक्स सरकार को मिला है, तो सरकार भी नहीं बंद करना चाहे सिगरेट। अब सिगरेट को प्रसादी कहाँ से करनी, एक जेन्युइन डिफिकल्टी है। सिगरेट को प्रसादी करने जाएंगे तो क्लिष्ट को समर्पण होएगो। और कोई बालक को यदि सिगरेट फूके बिना, या वैष्णव को पौभ को सिगरेट फूके बिना यदि नहाने की ही शरीर में स्फूर्ति नहीं आती हो, तो अपन क्या कहेंगे, फूंक फांक के भी सिगरेट चल सेवा में तो नहा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और यदि वो सेवा में नहा रहे हो, एक आध सिगरेट को कष्ट लगा दियो, ऐसी बंसी बाजी बंद घन में हो गयो, उठो ब्रह्मनाद, उठा तो आह्लाद जहां तहां,
तो ऐसी बंसी बज के भी ठाकुर जी के सेवा में दौड़ पावे तो अपन समर्पित तो कहेंगे ना कि भाई सिगरेट भी समर्पित है, क्या असमर्पित कहेंगे वह सिगरेट को? या रहस्य को समझो तो कई बातें ऐसी हैं कि इंद्रियन सु तृषा निवृत्त हो जाए, अपने को क्लेश नहीं हो तो होए, वह क्लेशकारी वस्तुन को भी अपन सेवन तो करें ही है। क्लेशकारी वस्तुन को अपन सेवन करें पर ठाकुर जी को तो भोग नहीं धरें, ठाकुर जी के सेवा में तो वाको उपयोग नहीं लें। जब उपयोग नहीं लें तब स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिद्धांत केवल भक्ति को याद तरह से बांध्यो नहीं जा सके है, भक्ति को सागर यहाँ भी लहरा सके। मैं समझू मैंने अपनी बात आपको काफी स्पष्ट करके बताई। ये लक्षण चैतन्य संप्रदाय ने बहुत भार से स्वीकार्य है। चैतन्य संप्रदाय में या लक्षण पे भक्ति के बहुत ज्यादा भार दियो गया है कि निवृत्ता खिल तरशई और ऐसो ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रिच्यते। मैंने निवृत्ता खिल तरशई ऋषिकेश सेवनम भक्ति। अपने को भी ये लक्षण बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है करके महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध में ऐसा अपने इंद्रिय और इंद्रियन के क्रियाकलापन को प्रभु को समर्पण की बात बताई है। वो बतौर भक्ति के तहत ही बताई है, पर भक्ति को यहाँ सीमित नहीं करी जा सके या किनारा पे भक्ति को बांध ही नहीं जा सके है। ये रहस्य समझना चाहिए। वाके बाद सारे शास्त्रन में, पुराण आदि जितने शास्त्र हैं, उनमें जो नवधा भक्ति को स्वरूप बताया है, वो नवधा भक्ति को जो स्वरूप है वो, या बात को ध्यान से समझो कि पातंजल योग जो है वो अष्टांग योग है और नवधा भक्ति अपनो नवांग योग है। योग है हो, क्योंकि योग को मतलब क्या? आत्मा को परमात्मा से जुड़ने को कोई उपाय। युज्यते अनेन इति योग, आत्मा को परमात्मा से जुड़ने को जो उपाय वो योग है। तो वो जो योग है वो अपनो नवांग योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 अंगन सु अपन परमात्मा सु जुड़ना चाहे हैं। ये नवधा भक्ति जो शास्त्र ने बताई, जाको अपने यहाँ मर्यादा भक्ति भी कही जाए है और अपने यहाँ शास्त्रीय भक्ति भी कही जाए है। जाको चैतन्य संप्रदाय में वैधि भक्ति कहो गयो है। तो याकू वैधि को, मर्यादा को, शास्त्री को जिन नामन से पुकारो, ये नवधा भक्ति को स्वरूप स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि भक्ति मार्ग के दृष्टि से नवांग योग है। पातंजल को जैसे अष्टांग योग है, ऐसे अपना ये नवांग योग है। या में काय वांग मन निरोध रूप, काय वाणी और मन तीन जो हैं, वो तीन के जो त्रिक हैं, उन त्रिकन में सब जगह काया वाणी मन को जोड़ने के अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उपाय हैं नवधा के तीन के। देखोगे तो मैंने पहले भी यह विषय को समझाया है, दोबारा मैं रिपीट करके वह विस्तार में नहीं जानना चाहूँ। तो ये जो है नवधा भक्ति को जो स्वरूप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भक्ति को स्वरूप है और अपन या को भक्ति माने हैं। पर साथ साथ यह बात को ध्यान समझो कि ये योग जो है, ये योग प्रेम के बिना भी हो सके, प्रेम के बिना भी हो सके है और प्रेम के सहित भी हो सके। यदि प्रेम के बिना अपन कर रहे हैं ये नवांग योग, तो भक्ति नहीं हो के कर्म है, भक्ति मार्गीय कर्म है। प्रेम के सहित कर रहे हैं तो ये भक्ति हो जाएंगे। या लिए शास्त्र में ऐसे समझाया गया है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति सु पैदा होने वाली भक्ति। भक्ति सु पैदा होने वाली भक्ति को मतलब क्या कि नवांग योग सु पैदा होने वाली भक्ति। भगवान को या तरह सु 9 तरह से अपन संग करें, श्रवण सु, कीर्तन सु, स्मरण सु, पाद सेवन सु, अर्चन सु, वंदन सु, दास्य सु, सख्य सु, आत्मनिवेदन सु, ये 9 तरह से जा वक्त अपन भगवान को सेवन करें तो अपने को धीरे धीरे
एक तरह को भगवान को एडिक्शन पैदा होएगो। और वो जो एडिक्शन पैदा भयो, जैसे सिगरेट फूंकने वाले को सिगरेट फूंकते फूंकते सिगरेट को व्यसन हो जाए, चाय पीने वाले को चाय पीते पीते चाय को व्यसन हो जाए, मछली खाने वाले को मछली खाते खाते मछली को व्यसन हो जाए, ढोकला खाने वाले को ढोकला को व्यसन हो जाए, ऐसे जहाँ नवधा भक्ति को निरंतर करते रहेगो जो, तो निरंतर वाक्य अनुष्ठान के कारण जा दिन तुम्हारे सु नवधा भक्ति नहीं भई, वह दिन तुमको कुछ सुस्ती सी आएगी, मानसिक शारीरिक या वाचिक सुस्ती आएगी। और वो मानसिक वाचिक या शारीरिक जो सुस्ती आई, वो या बात को प्रमाण होएगो। वह दिन तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ खालीपन है, आज हमसे ये नहीं हो पाया। एक बात समझो, अपन चाय पिए ना, चाय को अपने को व्यसन हो जाए, टाइम टू टाइम घर वाली या नौकर चाय अपने को हाजिर कर दे तो अपने को पता नहीं चले कि चाय को व्यसन भयो कि नहीं भयो। तो कहीं अपन बाहर गए और चाय पीने को टाइम हो गया और चाय नहीं मिली, वह वक्त जो माथा भारी हुए है, वासु समझ में आवे कि हाँ अब भयो चाय को व्यसन। ये रहस्य समझो, वतन की कशिश और वतन की मोहब्बत जरा कोई देखे वतन से निकल के, तो जब वतन से अपन निकले तब अपने को पता चले कि वतन की कशिश क्या है, वतन की मोहब्बत क्या है। और घर वाली घर में अपने सब काम करती हो, कुछ घरवाली को इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया, पर कहीं बाहर जावे और कोई अपने लिए कुछ पूछता ही नहीं हो, तब लगे कि हाँ घरवाली को महत्व क्या है जीवन में। तो करे ये बेचारी घांची के बैल की तरह चक्कर मार रही है, मामा को महत्व समझ नहीं आवे कि महत्व क्या है, तो क्योंकि रोज ही कर रही है ना। एकाध वक्त वासु अलग जावे और वो जितना सामान जुटा के अपने को तैयार करे, और ऐसे कोई तैयार करने वालों मिले नहीं, तब लगे कि नहीं गृहिणी गृह मुच्यते। तब लगे कि हाँ बात सच्ची है, गृहिणी ही है, घर घर है, घर घर नहीं है, क्योंकि घर तो सब जगह है, पर गृहिणी नहीं हो तो घर घर नहीं रह जाए। तो वहाँ को कारण क्या कि उतनी तैयारी कोई करके नहीं दे अपने को, जो साहिबी अपने को मिले ना। यही लिए शादी के बाद अक्सर पति मोटे हो जाए, वहाँ को कारण क्या? क्योंकि शादी के बाद उनको समझ आया कि अब मैं कोई को साहेब हूं, साहेबो मारो। तो साहेबो मारो जब बने ना, फिर मोटे हुए, फिर तोंद वोंद मोटी हो जाए। मैं भी शादी के पहले बहुत पतला होता हूँ। तो वो क्या है कि वो तब पता चले अपने को, तब तक पता नहीं चले हैं। मने नहीं एक बात बताऊं, औरतें अक्सर मोटी हुए बच्चा पैदा होने के बाद। शादी के बाद तो पति पे मोटे हुए। कोई घर में ऐसा अपवाद होता होगा? वो तो क्या है कि स्त्रीम भाव पुम भाव को जो प्रभेद है ना, तो गो को गूढ़ पुम भाव प्रकट हो जाए कोई पत्नी को, और कोई पति को गूढ़ स्त्री भाव प्रकट हो जाए। तो गुजराती में एक पहले गीत गाता तो कि सांभळो छो के कहूं त्या तो थाय पानी पानी रे। तो सांभळो छो के कहूं त्या तो थाय पानी पानी रे, ऐसा कोई गूढ़ स्त्री भाव वाला पति हो तो बेचारा दुबलो हो जाए, क्योंकि फिर सारे काम वही कोई करने पड़े, फिर वो साहिबा हो जाए। वो कथा एक अलग कथा है। तो कहने को मतलब मेरा ये है कि जा चीज को अपन निरंतर संग करें, भगवान ने जा तरह से गीता में बताया, संगात संजायते कामा, वो संग सु नवविध संग सु भगवान को अपने को एक व्यसन पैदा होएगो। और जा दिन वो व्यसन पैदा भयो, वो करते रहोगे तो पता नहीं चलेगा, पर जा दिन नहीं करोगे वा दिन कुछ खालीपन नजर आएगा कि आज अपन ने श्रवण नहीं कियो, आज अपन ने कीर्तन नहीं कियो, आज अपन ने स्मरण नहीं कियो, आज अर्चन नहीं कियो, वंदन नहीं कियो, दास्य नहीं कियो, सख्य नहीं कियो। और जा दिन भी वो खालीपन महसूस भयो, वो आपकी डायरी में लिख के रखो कि भक्ति प्रकट हो गई। वो क्रिया दिन भक्ति में खिल उठी। जब तक वो खालीपन नहीं महसूस हो रहा है तब तक वो क्रिया है, भक्ति मार्गी क्रिया है, भक्ति योग है, नवांग भक्ति योग है। और जा दिन वो खालीपन महसूस होने लग जाए कि आज ये नहीं भयो, बस वा दिन वो क्रिया जो है भक्ति मार्गी क्रिया भक्ति में
खिल उठी भक्त्या संजातया भक्त्या। वो नवांग योग बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट शास्त्र को एक प्रोग्राम है भगवान के साथ जुड़ने को, भगवान के साथ जुड़ने को शास्त्र के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत माने वेल थॉट, वेल प्रिस्क्राइब्ड और ऐसा वेल एक्सपेरिमेंटेड प्रोग्राम है करके महाप्रभु जी ने भी या नवधा भक्ति योग को शास्त्रीय होने के बावजूद भी इनकार नहीं कियो। पुष्टि भक्ति में वही तरह से मान्य कियो है, अपने सेवा के सारे प्रकार को यही तरह से गूंछ गयो है कि जहाँ में नवधा भक्ति जो है वो सेवा के प्रकार में गुंथ जाए। वो एक अलग विषय है, कभी फुर्सत से समझाऊंगा, पर ये आपको एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम भक्ति को एक स्वरूप है। और पर वहाँ में भक्ति को फिर से यही बात है, कैद अपन नहीं मान सकें, कैद नहीं मान सकें। वहाँ को थोड़ा सा स्वरूप तो मैंने आपको समझाया कि बिना स्नेह के अपन जब वो क्रिया कर रहे हैं तो वो भक्ति मार्गी क्रिया है, भक्ति नहीं है। स्नेह के सहित होने लग गई तो ये नवधा जो नवांग योग है वो भक्ति बन जाएगा। पर साथ साथ ये जैसा एक स्वरूप है, ऐसे ही या को सबसे घातक स्वरूप आज की तारीख में अपने यहाँ ये नवधा भक्ति योग को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भयो है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को मतलब क्या? ये पुष्टि मार्ग की दुर्गति की गाथा मैं आपको गा रहा हूं। पुष्टि मार्ग के उत्कर्ष की गाथा नहीं, पुष्टि मार्ग के दुर्गति की गाथा यह है कि श्रवण करने वालों कीर्तन नहीं कर रहे हो है, कीर्तन करने वालों श्रवण नहीं कर रहे हो है, श्रवण कीर्तन करने वालों स्मरण नहीं कर रहे हो है, स्मरण करने वालों कीर्तन श्रवण नहीं कर रहे हो है, अर्चन करने वालों वंदन नहीं कर रहे हो है, वंदन करने वालों अर्चन नहीं कर रहे हो है। जितने हवेली में चक्कर मारने वाले हैं ना वो सब वंदन कर रहे हैं, अर्चन नहीं कर रहे हैं। मुखिया भीतरिया हैं जो अर्चन कर रहे हैं वो वंदन नहीं कर रहे हैं। मेरे अपने घर के मुखियान की बात मैं अच्छी तरह से जानूं कि टेरा खुले तो यूँ झुक झुक के चलें, पर टेरा आते ही ठाकुर जी के सामने ऐसे चलें जैसे कोई नारियल के पेड़ हो, खजूर के पेड़ हो। तो वो वंदन थोड़ी है, वो तो टेरा झुक रहे हो, खुले करके झुक के चल रहे हैं। वो ठाकुर जी के सामने नहीं झुक रहे हैं, दर्शनार्थी के सामने झुक रहे हैं। ठाकुर जी के सामने झुके कब माने जाए झुके? कि टेरा आने के बाद झुकते हों तो ठाकुर जी के सामने झुके। टेरा खुले वाके बाद तो झुके तो अपन समझे कि हाँ मुखिया जी ने बहु भाव छे। अरे भाव ठाकुर जी में नहीं, दर्शनार्थी में छे। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के कारण जाकू अपन डिवीजन ऑफ लेबर के हैं लेबर को डिवीजन हो गयो कि नवधा भक्ति के अपन ने 9 टुकड़ा कर दिए कि जो आत्मनिवेदन कर रहे हैं वो सिर्फ खाली महाप्रभु जी की बैठक में झाड़ी भरने के लिए आत्मनिवेदन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा ही नहीं कर रहे हैं क्या लफड़ा हो गया। या तरीके की नवधा भक्ति के 9 टुकड़ा करने पे वो नवांग योग नहीं रह के दुर्योग हो गयो है, कुयोग हो गयो है। और वह तरीके के माने एक एक भक्ति के टुकड़ा टुकड़ा करके नवधा भक्ति को जो आखो इंटेक्ट एक सिस्टम है वह को खत्म करने के बाद अपन समझें कि भक्ति है माइंडेड। यही भक्ति नहीं है, बाकी कुछ भी भक्ति हो सके। क्योंकि जो कीर्तन कर रहे हो है और अर्चन नहीं कर रहे हो है, वंदन नहीं कर रहे हो है, दास्य नहीं कर रहे हो है, सख्य नहीं कर रहे हो, तो भक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो नवांग योग ही नहीं है। या रहस्य को समझो, नवांग योग की कोई इंटीग्रिटी है। वह इंटीग्रिटी से वह इंटीग्रल सिस्टम को अपन मेंटेन करेंगे तब वहां में असर आएगी। और वह की इंटीग्रिटी को अपन तोड़ देंगे तो भक्ति नहीं होके बहुत वल्गर ड्रामा कहना भी बुरी बात है, फार्स हो जाए, जाको गुजराती में फारस कहा जाए, वो फारस हो जाए, वो भक्ति नहीं रह जाए। और दुर्भाग्य से अपने पुष्टि मार्ग ने नवधा भक्ति योग को 9 टुकड़ा करने में सबसे बड़ो समाज में भाग भजियो है। ये कहने में मुझको जरा भी आज संकोच नहीं है। और मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, आप खुद भी कहीं भी आंख खोल के देखोगे तो स्पष्ट नग्न नृत्य हो रहा है कि अपने यहाँ नवधा भक्ति योग अपन कर नहीं रहे हैं। कोई भी सेवा करने वाले को, हवेली में दौड़ने वाले को नवधा भक्ति योग को आज अपने पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं रह गया है। और वाकू अपन समझ रहे हैं कि हमारा पुष्टि भक्ति है माइंडेड।
पुष्टि भक्ति नहीं है, ये तो फारस हो गया भक्ति का। तो नवधा भक्ति भी, नवांग योग जो है भक्ति योग, वो इतना बड़ो किनारा है, इतना बड़ो किनारा है कि जहाँ में भक्ति को सागर पुर जोशु पूनम के तरह लहरा सके है। पर शर्त वाकी एक है कि उन नवधा भक्ति के 9 टुकड़ा नहीं हो जाएं। तो ये वाकई महत्वपूर्ण शर्त है। ये महत्वपूर्ण शर्त यदि अपन नहीं निभा पा रहे हैं तो ये भक्ति भक्ति नहीं रह के भक्ति को फारस हो जा रही है। वाके बाद